Hi, this is Aishanya. Welcome back to my channel. Please consider subscribing to my channel to stay tuned for more updates. So let's not waste your time and just watch the video fully so you could understand how to get 100 out of 100 in SST for your board exam. SST एक ऐसा चीज़ होता है जो बच्चे बहुत डरते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत चीज़ याद करने होते हैं and it isn't easy for a child to remember all these things for a longer period of time. तो बच्चे ये भी डरते हैं कि इतना सब तो याद नहीं रहेगा इतने दिन, और अगर याद भी कर लें तो कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है लोगों को। और एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग ज़रूरत है। जितना क्रिएटिवली सोचोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। फर्स्ट टिप इज़ रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सिर्फ चाहिए, कुछ रेफरेंस बुक नहीं चाहिए। रेफरेंस बुक सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए होते हैं, जिन्हें समझना है तो समझे, नहीं तो नहीं। एक एनसीईआरटी बुक है तुम्हारे पास, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, उसी में से ही लाइन बाय लाइन पढ़ो। और सब बच्चों का एक ही क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी कैसे रीड करें। एनसीईआरटी को रीड करने का एक ही स्ट्रैटेजी है, वो भी पेंसिल लो, एनसीईआरटी बुक पकड़ो और रीड करते जाओ। अगर समझ नहीं आया तो यूट्यूब चैनल 2 सजेस्ट करूँगी, शुभम मैम, जो शुभम पाठक मैम है, और दिग्गज सर। और अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और एक चैनल है सीबीएसई गाइडेंस, वो लाइन बाय लाइन समझा देते हैं वो सर। तो ये 3 चैनल हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं एसएसटी। अगर समझ नहीं आया कोई पैराग्राफ, अगर कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया, एक टिप है, वो है क्या, अगर पैराग्राफ एक समझ नहीं आया तो क्या करो, एक चीट शीट लो, मतलब एक पेपर लो, उसे मतलब छोटे साइज में कर लो, और उस पैराग्राफ जब समझ जाओ तो अपने लैंग्वेज में लिख लो। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो याद रह जाएगा कि ये मैंने पढ़ा था, और अगर ये पैराग्राफ नहीं समझ आया तो मैंने अपने लैंग्वेज में समझ लिया है ये वाला चीज़। नेक्स्ट, बच्चों को ज्योग्राफी में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ याद करने होते हैं। तो उसके लिए एक ही ट्रिक है, न्यूमोनिक्स। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँ फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, तो उसमें एक कलेक्टिवाइजेशन का कुछ एक शॉर्ट टॉपिक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। उसमें मैंने पॉइंट को ऐसे याद किया था, फैक्टियल। तो मुझे 5 पॉइंट ही याद करने थे, उसमें 7-8 पॉइंट हैं, लेकिन मैंने क्या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ फैक्टियल याद किया, मतलब 5 पॉइंट हुआ। तो उसमें से मैंने न्यूमोनिक्स बना दिया, तो मुझे एक्चुअली में याद है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन याद नहीं रहता। तो अगर मैंने न्यूमोनिक्स बना लिया तो क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट में ही पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे, और ये ईजियर रहेगा हमें याद करने के लिए। ये तुम सब में अप्लाई कर सकते हो। और ज्योग्राफी एक इतना भी हार्ड चीज़ नहीं है। और जब भी कुछ मतलब स्टेट्स याद करने हो तो कुछ भी पहले स्टेट्स याद कर लो। स्टेट्स याद करने से क्या होगा कि तुम्हें जगह भी याद आ जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी कि कहाँ कौन सा है। और जब मैप वर्क करते रहो तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करोगी, मैंने एक मैप बनाया, सारा लिख लिया, तो क्या करोगे, जब मैप बना चुके हो देख लो 5-6 बार, फिर एक खाली शीट लो, खाली मतलब खाली मैप लो, मतलब विजुअलाइज कर लिया, फिर अपने पेंसिल लेके फिर से लिख लो। तो ऐसे कर करके 5-6 बार जब भी तुम्हारा पीरियडिक टेस्ट होगा तो याद रह जाएगा कि हाँ ये पूरा मैप मुझे याद रह जाए। इतना भी हार्ड नहीं है मैप सबसे ईजी है, और मार्क फिचिंग भी है, इसमें से ज़्यादा मार्क आ जाते हैं। लेकिन कोई मतलब ध्यान नहीं देता, इसलिए मार्क उसमें ही कट जाता है। हिस्ट्री में ज़्यादा याद करना होता है बच्चों के हिसाब से, और डर भी लगता है हिस्ट्री में कितना याद करें। तो एक चीज़ है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना लो। इसमें नोट्स नहीं बनाने से होगा, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ती थी, लेकिन जिसे भी दिक्कत होती है स्पेशली हिस्ट्री में, तो क्या कर सकते हो, एक पॉइंट देखा मैंने बोला जैसे फैक्टियल, तो नोट्स लो, फैक्टियल लिख दो या जो भी पॉइंट लिख दो। तो पॉइंट बाय पॉइंट करके तुम लोग लिख डालो उस चीज़ को। तो मतलब जब भी तुम बुक अड़ाओगे तो दिक्कत होगी पढ़ने में, तो नोट्स अड़ा लो तो पूरा बुक भी कवर हो जाएगा और चैप्टर भी ठीक से याद रह जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए यही चीज़ है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना लो, और कोई चीज़ नहीं है, इतना भी हार्ड चीज़ नहीं। उसमें से कोई मैप वर्क तो नहीं आता, सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आता है, वो भी बहुत ईजी है अगर स्टेट याद करो। जैसे चंपारण बिहार में है, चौरी चौरा वो सब चीज़ है, शायद मैं गलत बोल दी, लेकिन चौरी चौरा, चंपारण, पंजाब जो अमृतसर वाला, ये सब चीज़ याद रह जाएगा, और मैप में भी दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट और न्यूमोनिक्स से याद रह जाएगा। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स की टेंशन हो रही है, उसमें बिल्कुल टेंशन मत लो, सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं, और 5वां नंबर चैप्टर तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा, कंज्यूमर राइट्स वाला।
इतना भी हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स सिर्फ रीड करते जाओ अच्छे से, मतलब इजी लैंग्वेज में तो लिखा है, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाओ पूरा याद है। मतलब इसमें एक्चुअली क्रिएटिविटी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए लिखने के लिए। वो 9th में तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जैसे पढ़े थे, वैसे भी 10th का भी बहुत ईजी है। सिर्फ वो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट तो हम डेली लाइफ बेसिस में देखते भी हैं कि इतना तो ईजी है यार, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज़ है जो हम डेली टू डेली लाइफ में चारों तरफ देखते ही आ रहे हैं कि हाँ ये मैंने तो देखा है। जब पढ़ोगे ना इतना ईजी लगेगा इकोनॉमिक्स से ईजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। 4th पॉलिटिकल साइंस, ये कभी कभी मुझे भी दिक्कत आती थी क्योंकि इसमें बहुत चीज़ याद करने होते थे, मैं भूल भी जाती थी। तो उसमें से डायरेक्ट तो पॉइंट बाय पॉइंट दे ही देता था वो, जैसे हिस्ट्री में वो डायरेक्ट पैराग्राफ में देता था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तुम्हें पॉइंट वाइज डायरेक्ट ही दे देता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या फंक्शन रहता है, उसमें डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, तो उससे ही डायरेक्ट तुम लोग याद कर लो। उसमें न्यूमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो, मतलब अपने ही लैंग्वेज में समझ लो उसे, तो ईजियर रहेगा कि हाँ वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या ये सब चीज़ हम डेली टू डेली लाइफ बेसिस में देखते ही हैं, तो अपने ही लैंग्वेज में समझ लो, वो बेहतर रहेगा। जितना अपने लैंग्वेज से समझ के और खुद से लिखोगे तो उतना ही अच्छा मार्क आएगा। टीचर्स लोग ये भी नहीं चाहते कि पूरा डिक्टो लिखते हैं, मतलब कीवर्ड्स चाहिए, कुछ कीवर्ड्स चाहिए, नहीं तो पूरा अपने लैंग्वेज में से लिखोगे मार्क नहीं कटेंगे। कीवर्ड ऐड करोगे और अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो पूरा फुल मार्क आएगा। और अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो शोभित भैया का चैनल में है, फिर प्रशांत भैया का है चैनल में, उसमें भी SST के नोट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ा है। दिख रहा सर हैं, वो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। उनके मैराथन, स्प्रिंट सीरीज़ और 10 मिनट्स रिवीजन। अगर रिवीजन जब एग्ज़ाम हो, बस एक रात ही हो, तो क्या करोगे कि जब मतलब शॉर्ट रिवीजन के लिए सनलाइट स्टडी, बाबा बंगाली का ज्ञान और पंडित 33 का कुछ एक चैनल था, वहाँ पे तुम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हो। इतना भी ज़्यादा पढ़ने, तुमने पहले से पढ़ा है, चैप्टर पहले से ही पढ़ा है, तो बार बार उसी के पढ़ने से बोरिंग तो लगेगा ही। तो क्या करो, वही मतलब शॉर्ट सीरीज़ देख लो, मतलब उसमें शॉर्टली रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हें भी लगेगा हाँ चैप्टर मैंने पढ़ा था। जब तुम लोग क्वेश्चन आंसर ही देखोगे ना, तुम्हें लगेगा ही यार मैंने तो पढ़ा ही है, और क्वेश्चन आंसर अच्छे से भी लिख दोगे। बस इतना ही था। SST इज़ नॉट अ बिग थिंग, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर कंसिस्टेंटली पूरा साल भर पढ़ोगे तो बोर्ड में भी बहुत अच्छा मार्क आएगा। NCERT एक ऐसा चीज़ है, वो CBSE वाले भी सजेस्ट करते हैं कि NCERT के बाहर कुछ नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो NCERT से ही सब आएगा लगेगा। अगर तुम रेफरेंस बुक्स के पीछे पढ़ोगे तो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ पैसा ही बर्बाद है। NCERT अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क लाओ, इट इज़ ईजी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।